हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना, इतना प्यार करता है ना तुमसे जितना तुम किसी हिर्स और लालच में किसी चीज को चाहते हो, मेरा यार सब चीजों से ज्यादा तुम्हें चाहता है। और हुजूर की इस हिर्स, हुजूर की इस चाहत को अल्लाह ने कायनात आलम से भी नहीं छुपाया। कायनात आलम की हर चीज को पता है कि हुजूर सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहते हैं तो किसको चाहते हैं बोलो? उम्मत को चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने भी सबसे ज्यादा कायनात में ख्याल रखा है तो हुजूर की उम्मत का ख्याल रखा है। सबसे ज्यादा अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया है तो हुजूर की उम्मत को प्रोटोकॉल दिया है। अभी तो कुछ दिए और कुछ आगे मिलेगा। जिंदगी में तो है ही है, तो सानू खुद नहीं ना, अल्लाह ने सानू सोहनी शक्ल दी है, आप उस तरह के इनका मुन्ना मन्ना कर छोड़ना, पता ही नहीं है ना। अल्लाह ने हमें इज्जतें अता फरमाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें इज्जत दी, असा इस इज्जत क्या कीता सी, सुबह सुबह कुत्ते पढ़ा रहे होते, हम कुत्तों की टांगों की मालिश कर रहे होते हैं, असी खोते जनाब वाला उन्होंने मालिशा कर रहे होंगे, घोड़िया नहीं। मेरी बात को गलत नहीं रंग देना, इसको समझो। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, मैंने तो तुझे इज्जत दी थी, जब अपनी इज्जत खुद गंवा के आ गया, मेरी जात से मेरे यार से अपना मुंह फेर के आ गया, अब तेरी जिंदगी में अजीरन और तंग बनाऊंगा। फिर होता क्या है, फिर कुत्तों की मालिश कर रहे होते हैं कौन? राजा साहब। कुत्तों की मालिश कर रहे थे कौन? खान साहब, जिनके आगे 10 नौकर हैं, वो खुद कुत्ते को वॉक करवा रहे होते हैं पार्क में। समझ आइए, मैं तुझे गल ना कर रहा, समझ रहे हो मैं कड़ी गल कर रहा हूं? हाँ, वो जो अपने कपड़े पे मेल नहीं देखना चाहते, उनका मुंह कुत्ता चाट रहा है। टॉमी है, शेरू, केरू, ये कुत्तों के नाम है। वो सुबह सुबह आकर मुंह चाटते हैं और ये बच्चे इसको नहीं मिलते, ये उससे गले मिलता है। ये होती है जिंदगी ये जीरन बनाना, ये होती है जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करना। वगरना ये हजरत इंसान साहब, आपकी और मेरी इज्जत पता है कितनी है? इथों आज जुले हो ना, आप भी यहीं कर दे जाओ कि आज मौलवी ना गल केड़ी दसी। एट अ टाइम 10 फरिश्ते हमारी प्रोटेक्शन पे अल्लाह ने लगाए हुए हैं। कितने? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, हमने तुम पर मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर किए। शरह के अंदर उलमा लिखते हैं कितने, कम अज कम कितने? बोलो, ऊंचियां बोलो। अगर 1 सेकंड और 1 मिनट के लिए अगर वो हमारी प्रोटेक्शन वाले फरिश्ते हट जाएं, शैतानी ताकतें हमें बिल्कुल पिंजर बना के रखते हैं। हम सोए हुए हैं, खुदा की दी हुई गार्ड हमारी हिफाजत कर रही है। हम उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं पर वो हमारी हिफाजत में है। पता है क्यों? हमारी शक्ल की वजह से नहीं है। रब फरमाता है यार जो तुम में भेजा है अपना, ये जो हमारा चेहरा है, ये चेहरा जिसको हम रोजाना बिगाड़ते हैं, जेड़े रोजाना अपनी दाड़ियां मनवा के अल्लाह रसूल नाराज कर दे, आज तौबा करो कि आज तो बाद दाड़ी नहीं मनवानी। कई गल्लां सी निक्कियां निक्कियां चिक्कियां चिक्कियां करने ते उन्हां दा असर भी नहीं होता। लिहाजा कप के गल करो, कोई खफा होंदे ते खफा होवे ते खुश होंदे ते खुश हो। दाड़ियां मत मुंडवाया करो, क्योंकि इस दाढ़ी से अल्लाह को प्यार है। दलील क्या है? दलील यह है कि रब ने अपने यार के चेहरे पे कभी छाई नहीं डाली, कभी फोड़ी, कभी फिंसा, कभी कोई दाना तिल तक नहीं उगाया, क्योंकि रब को चंगा ही नहीं लगता था यार के चेहरे पे कुछ आ जाए। हाय हाय, पर अपने हबीब के चेहरे पे दाढ़ी उगाई क्योंकि रब को ये प्यारी लगती थी। मगर ना हुजूर के चेहरे पे कभी दाढ़ी बोलो ना होती। ये हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी का आना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला को ये दाढ़ी पसंद है। और हुजूर ने अपने चेहरे की दाढ़ी को बार बार सजाया, तेल लगाते, कंघी करते, फिर कुछ खुशबू लगाते, ताकि उम्मत को पता लग जाए दाढ़ी मुनवान जुगी शे नहीं, वधान जुगी ते सजान जुगी है। ओ जी दाढ़ी रखी ते बंदा केड़े पुठे काम करता। फिर कल तू कान भी कपवा ना, नक भी कपवा, नक कटवा जी नक रख के मैं केड़े पुठे काम करा। सिर्फ तेरा ब्लेड दाढ़ी पे क्यों चलता है? नाक पे भी चला, कान पे चला, क्योंकि वो भी अल्लाह ने दिए, ये भी। तो जैसे नाक को कटवाओ तो हुस्न कामिल नहीं रहता, वैसे दाढ़ी मुंडवाओ तो हुस्न कामिल नहीं रहता। वो अलग गल है कि जेड़ा क्लीन शे वो बस यानी हीरो बन गया है।
नाराज नहीं होना ते जेड़े होयो ते शाहरा लंगर शंगर पकाया उसी 2-4 नवाले ज्यादा मार ले। मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा हूं लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा रब फरमाता है मैंने अपना शानों वाला नबी तुम में से पैदा किया है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये जो मुझे और तुम्हें अल्लाह ने ये जो चेहरा दिया है, हदीस के अंदर आता है क़यामत वाले दिन अल्लाह इंसानों वाले चेहरे को कभी ये जहन्नुम का अजाब नहीं देगा। इसकी शरह में इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि यह चेहरा नहीं, जहन्नमियों के सबसे पहले काम यह किया जाएगा कि उनके इंसानों वाला चेहरा बिगाड़ा जाएगा। और इसकी शरह के अंदर अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि इसकी वजह यह है कि रब चाहता ही नहीं है कि चेहरा मेरे यार वाला हो, इंसान वाला हो और वो जहन्नुम की आग में जले। इसलिए सबसे पहले जहन्नुमी की सजाओं में पहली सजा उसे ये दी जाएगी कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा, यानी इंसानों वाला चेहरा नहीं होगा। इसलिए ये चेहरा मेरा है, ये इंसान हूं ना मैं, ये मेरा चेहरा है। पर किसी भी शख्स के चेहरे पे थप्पड़ मारना ये नाजायज है, ये इसको मना किए बाद बुजुर्गों ने हराम तक लिखा है। पता है क्यों? फरमाया चूंकि चेहरा हुजूर का इंसानों वाला रब ने बनाया था, इसकी इज्जत है। ये जो हम लोग करते हैं चेहरे पे थूक देते हैं, थूक नहीं सकते। अच्छा बात दूर चली जाएगी। मैं आप लोग जिस चीज में जिस चीज के इंतजार में आए हुए हैं, मैं चाहता हूं चूंकि ऐसी लफ्ज़ां तो समझने आना कि यहाँ तो बच्चा चाहता है कि गल बस हुजूर दी थोड़ी हो जावे। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी की बात बस सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुल कायनात में मेरे नबी की सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई है। मेरे नबी की सीरत जैसी अल्लाह ने किसी की सीरत नहीं बनाई है। मेरा नबी सूरत में हसीनों का बादशाह बन गया, मेरा नबी सीरत में इमामुल अत्किया बन गया, इमामुल अंबिया बन गया। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है। यार आपकी फरमाइशें भी होती हैं फिर साथ पढ़ते भी नहीं हो हैं। वो जी ये पढ़ना जरूर पढ़ना, तो फिर मैं पढ़ रहा हूं ना। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरा नबी इस पूरी कायनात में हसीनों का बादशाह बन के आया है। मेरे नबी की आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं है, मेरे नबी के कानों जैसे किसी के कान नहीं है।
देखने में भी मेरे नबी की आंखें हुस्न का शाकार, और काम में भी मेरे नबी की आंखें बेमिसलो बेमिसाल। आंख का काम होता है कि वो देखने में सोहनी नजर आए, और दूसरा काम होता है कि वो देखने में कमजोर ना हो। नहीं समझे? जब कोई देखे उस देखने वाले को सोहनी लगे, और जब वो आंख खुद देखे तो उस देखने में उसे कोई दिक्कत महसूस ना हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को आंखें दी, लेकिन इतनी शान वाली कि हजरत मौला अली, हजरत मौला अली, और ये मौला अली का जो नाम है आशिकों के दिल का चैन है, मुनाफिकों के दिल का तीर है, आशिकों के दिल का सुकून है, मुनाफिकों के दिल की कयामत है। क्योंकि अली की जात को रब ने बनाया ही ऐसा है कि मेरे नबी ने फरमाया, ओ अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, जो तुझसे प्यार करे वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। नाराए हैदरी। ये मौला अली दा बुग़्ज़ जिस दिल विच आवे ना, ये जियां हार्ट अटैक वाला बंदे दी शक्ल पई दसनी है, या जिस काला यरकान होया होवे ना तो पीला भी होवे, तो 50 बंदा देख कहना अखियां बावां तुसां पीलियां होईयां ने, यरकान होया है। ये जियां तुसीं आम लोग यरकानी बंदे हो एकदम छाणदे हो ना, तो असीं ये जिहड़ा मुनाफिक हुंदा ना अली पाक दा बुग़्ज़ी असीं एकदम पहचान लेंदे। वो भावें रत्ती ते नीली ते चाली ते पीली ते काली ते चिट्टी जिहड़ी मर्जी पगड़ी पाई होवे, ते दाढ़ी जिहड़ा मर्जी रंग लाया होवे हैं, तो जितनी वड्डी वधाई होवे, जना अंदरों होवे ना मौला अली दा बुग़्ज़ी, वो जिले अली भी करसी, वो हसी भी ना, तो उसके हसने में ही पता लगता अंदरों सड़ सड़ के हस रहा है। उस हसने से भी बंदा 2 बार हसे कि जेड़ा हसना भी अंदरों बंदे साड़ रहे हैं ना। नारे हैदरी। हुण दसो तुसीं ये स्टील लो या पकड़ दी, की शे पकड़ दी? मकनतीस। हुण जना आखे स्टील महंगी है, अला चलो छोड़ो, मैं सोना लगाऊंगा लोहे के साथ, उस फिर भी कोई नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना भाई, नहीं पकड़ना। सोना कीमती के अपना मकनतीस बोल दे जाओ ना यार, सोना कीमती है, लेकिन लोहे को वो नहीं पकड़ेगा। हत्ता कि जो ना केडीएम लेके आ जाओ, दुनिया की महंगी तरीन धातें लेके आ जाओ ना, वो धातें नहीं पकड़ेंगी किसको? लोहे को। लेकिन मकनतीस थक करके पैसे, क्योंकि बनी अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, बस ये चीज ही ऐसी है, लोहे का और उसका आपस में कॉम्बिनेशन ही ऐसे, ऐसे ही ईमान और अली का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। और मुनाफकत और अली की दुश्मनी ऐसी है, जहां मुनाफकत हो वहां अली जा नहीं सकता, जहां ईमान हो वहां से अली नहीं जा सकता। नहीं समझ आई? इसलिए ये रसूल के सहाबा का तरीका था कि वो अपने दौर में अपने बच्चों को अली की मोहब्बत का दर्स देते थे। हुजूर सहाबा को अली अली सिखाते रहे, सहाबा अपने बच्चों को अली अली सिखाते रहे, और कयामत तक आने वाला सहाबा का नौकर भी अपने बच्चों को अली अली सिखाएगा। क्योंकि मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने वाला नाम, हाँ होलिया नहीं है ना, गुगू बनो, हाँ है मौला अली। आवाज लगाओ, मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने वाला नाम मौला अली है। इस वास्ते वो किसी का, मैं कल मेरी तरफ किसी ने शेर भेजा, उसने कहा कि जरूरी तो नहीं कि आग से ही जल जाए बशर, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। दुआ करो बंदा 8000 सेंटीग्रेड वाली भट्ठी विच पिया सड़े, बुग़्ज़ हैदर दी भट्ठी विच ना सड़े हैं। क्यों? कि जिसके दिल में अली पाक का बुग़्ज़ आए, ईमान का कख नहीं रहता। शेख मुईयुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, ए आले रसूल दे बुग़्ज़ दी इब्तिदा सईदां दे बुग़्ज़ तो होंदी ने। सईदां दे बुग़्ज़ तो होंदी ने। जित वेले सैयद उमर थोड़ा जिहा
अच्छा नहीं लगता जिले शहीदा ने डेरिया जावा, क्योंकि फिर उत्थे कोई दिल इं नहीं आता ना कि यार आखसन शहीदा बुलाया तो फिर शहीदा की गल करना है। क्योंकि साडा तो मिशन है ना भाई जी, असीं ते भावें कश्मीर होइए ते भावें मुल्तान ते भावें टीवी ते होइए ते भावें घर मस्जिद ते ते मतलब मदरसे च होइए, असीं ते जिथे जाने असीं हजूर दे बच्चियां दा जिक्र ते करना ही करने हैं। ते मैं जान बुझ के बाणे बना के हजूर दे बच्चियां दा जिक्र करना है। पता है क्यों? जेड़ा कुत्ता भौंकना छोड़ देवे ना, मेरी गल गौर नाल सुनियो, तुसीं इन्हां पहाड़ियां च रहिंदे हो ना ते कुत्ते रखे ने, गिदड़ आवे तो कुत्ता जनाब सुता होवे ते रोटी पैंदे जने गल करन ना करन तो कुड़ियां जरूर गल करनियां, खा खा के लड़ो बनिया ना, गिदड़ आना तो इसको नींदर अच्छी रहनी है। यही गल है। इस वास्ते कुत्ता सारी राती जागदा जो, वो बट्टे तो इं खड़श होंदी ना तो फिर भी जागदा है, वो आवाज कटदे आते हुए मैं मालका रखे होया, मैं पहुंचसा, मैं रखे होया, मैं बोलसा, कोई गिदड़ शिदड़ सूर शूर इधर ना वड़ो। गल समझ आई? असी रसूल दी आल दे कुत्ते सही टुकड़े उथों खाने तो फिर बोल का हलाल ते करने ने ना यार। कई गल नहीं चंगी लगी, जिन्हों नहीं चंगी लगी तुसा किहड़ा मेरी तनख्वाह बंद कर छुड़ दो जने हो। नहीं चंगी लगी ना आखो, जिन्ना चंगी लगी वो तो सुभान अल्लाह गज के आखो ना यार। इसलिए कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग नबुवती का फूल है, मौला अली की जान है, खूने रसूल है। और जिसके लिए यजीद ने जुल्म किए बहुत, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। अल्हम्दुलिल्लाह असी हजूर दी आल दे तड़े वाले लोग हाँ। एक बार फिर जेड़े है वो आखो, जेड़े नहीं हो ना आखो, सारे मंदे हो ना, तुसी किस दे तड़े लोग? एक एक होंदा है ना, ये नलोठे दे तड़े दा, ये फलाने दे तड़े दा, ये खान दे तड़े दा, ये होंदे हो ना, ये आंदे मैं नाम उस नलोठे पढ़िया ता पता नहीं तुसां दा, ये अब्बासी दे तड़े दा, ये गल्लां करदे हो ना वो जेड़े ना इते अपने अपने लोकां तड़े रखे, उन्हां तड़ियां पिछा भरा भराऊआ दुश्मन, चाचा मावियां दुश्मन, मामा भराऊआ दुश्मन, शर्म ते नहीं आई हो इन्हां ढीठां कमीनियां गल्लां पिछे तुसीं दुश्मनियां पाओ। और बंदा दुश्मनी पावे ना हुजूर दे नां दी पावे ना जी, पता लगे ना। हाँ फिर बंदा जनाब अगे भी कदे जावे, खुदा कसम मैं जितनी बार जेल गया ना, ते जेड़े जेड़े जेल गए हो ते बिलखसूस जेड़े सवेरे जिन्ना मुलाजे होए ने, ते उन्हां तुसां पता है कि उत्थे जेड़ा जेल दा हुंदा है सुपरीडेंट, तो सब तो पहले पुछता दफा केड़ा है, ऐ जी फलाना, मैं दफे ना दसदा अक्सर केड़े केड़े लगे ने, दफा केड़ा है जी फलाना 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 दफा है जी। अच्छा मेरे को पूछो क्या करके आयो, तो उत्थे जेड़े होंदे ने ना चोर, ए खुदा दी कसम इन्हां जेले पुछता दफा केड़ा दफा फिर के कर गए हो, ए सिर तल जितने दफे ले ना उत्थे सिर्फ जेड़े कतल शतल करदे ना, हालांकि होना नहीं चाहिए पर ए सिर्फ ना थोड़े जिहे आने जी कतल करके आया जी, ते उन्हां एड़ा उस सुपरडेंट तंग भी नहीं करदा, उस पता है हमेशा दा कई साल लग सन इसते इत्थे। खुदा दी कसम चाह के तंग कहना, मेरे को पूछे के करके आया मौलवी, मैं आख्या हुजूर दे नारे ला के आया, वो मेरे मुंह दर देखने पे गया की मतलब है तुहाडा, मैं आख्या जी मतलब यह है कि साडा जुर्म है असां खल के नारे लाए ते सान पकड़ के ले आए।
अच्छा उस जड़े में तक है बंदा चंगे कामों पीछे गया हुआ तो उसका दिल कितना बाटा होता है। तो मैं मेरे को पूछना जी नहीं तो आपने मैं गला कटिया आख्या जी तुसा धोता है जी फलाने सदर साहब तो मैं बिल्कुल धोता है जी वजह मैं आख्या कुत्ता हुजूर के खिलाफ बोले। तो मैं उस दड़े तक है मैं आख्या बंदा वो काम करके आवे ना कि जेड़ा जाके उथे है या नहीं नहीं हो। तो इस वास्ते सजनों बंदा दुश्मनी भी हो रखे ना कि जिहड़ी दुश्मनी कहने का जना कब्र च भी जावे तो हाथ ना मलदा जावे उथे हुजूर पुछन के करके आए क्या करके आया है। बंदा अर्ज करे या रसूल अल्लाह आपके दीन का नारा आपके दीन पे हुजूर लड़ा हूं तो आपके दीन के लिए और साढ़े को लेड़ा बड़ा कोई काम नहीं है लेकिन अल्लाह दी कसम है मेरा एक अंदरों जैसा ना अंदरों साह है साडा अंदरों एक पावर है दिल इतना खुदा दी कसम यकीन है कि असं अगर कब्र च गए ना हुजूर पूछे अगर के कंज जिंदगी गुजारी है और कोई गल बनी ना इंज आखसा हुजूर अपने बच्चियां दा तुसां पता है तुहाडे औलादी नाल असां कदी बेवफाई नहीं कीती है या रसूल अल्लाह तुहाडी नामूस नाल ते तुहाडी औलाद नाल असां कदे बेवफाई नहीं कीती है। इस वास्ते हुजूर दी आले बैत दी इज्जत करो। इन्हां सईदों देख के नहीं इन्हां दे काम करतूत देख के ना इन्हां विचों कई चंगे हैं ते कई हैं काम करतूत ठीक नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी को एक सवाल आया एक बंदा आया सवाल करने वाला कहने लगा हजरत साहब बात सैयद फलां सैयद साहब ऐसे हैं कि उनके काम ऐसे हैं ना मैं गिनवाऊं ना तो फिर आप क्या से क्या उनका भी हम करें जिनके इतने गंदे गंदे काम हैं। आला हजरत ने ऐसा जवाब दिया इस जवाब ने हमारे अंदर हलचल मचाई तुसी भी सुन लो। आला हजरत ने फरमाया अगर तो आप उनके अमलों की वजह से उनकी इज्जत करते थे तो फिर ना करें और अगर आप उनकी इज्जत उनके नसब और खून की वजह से करते थे तो वो तो गुनाह करने से जाया नहीं होता नसब तो फिर भी बाकी है। इसलिए सादात नेक हों तब भी बद हों तब भी आम लोगों पर उनका अदब करना लाजिम है। ये मेरे फतवा है मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिकां किबला दिलो जहां इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था मेरे नबी को मेरे रब ने बेमिसल भी बनाया है बेमिसाल भी बनाया है। शक्ल सूरत में मेरे नबी जैसा कोई नहीं। मौला अली आप फरमाते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अज़ीम अलैनैन। ओए अल्लाह के नबी की आंखें मोटी मोटी थी अद अजल ऐनैन हुजूर की आंखें अद अज थी। मतलब इसका ये कि वो ये जो काला हिस्सा है ये शदीद काला जो सफेद हिस्सा है वो शदीद सफेद लेकिन उस सफेद हिस्से में सुर्ख रंग के डोरे भी थे जिसका मतलब ये कि मेरे नबी की आंखें रब ने मस्तानी बनाई हुई थी। मेरे आका की आंखें अकहुल अहुवल मेरे नबी की आंखें सुरमे वाली थी। मेरा नबी ऐसी हसीन आंखें रखते थे कि पूरी कायनात में इतनी हसीन आंखें रब ने किसी की नहीं बनाई है। लेकिन उन आंखों का कमाल क्या है कि मैं और तू तो रोशनी में देखे अंधेरे में नहीं। मेरा नबी रोशनी में भी देखते थे अंधेरे में भी नजर आता था। मेरा नबी पीठ के पीछे भी देख लेते थे। मेरा नबी जमीनों पे बैठ के आसमानों की दूरियों पे भी देख लेते थे। मेरा नबी पर्दे के पार भी देख लेते थे और मेरा नबी वक्त से पहले भी देख लेते थे और वक्त के बाद भी देख लेते थे। आप समझे नहीं अगर आप चंद सेकंड भी नहीं 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी अगर आप किसी हरकत को मिस कर जाएं तो आप उस काम को देख नहीं सकेंगे उस हरकत को देख नहीं सकेंगे क्योंकि देखने के लिए उस वक़ूए और आपके देखने का वक्त सेम होना चाहिए। वक्त के बाद भी नजर नहीं आता वक्त से पहले भी नजर नहीं आता लेकिन मेरे नबी की आंखें रब
आपने ऐसी बनाई, वक्त के बाद भी देख लेते थे, वक्त से पहले भी देख लेते थे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जितने जनती हैं मैं उन सारे जनतियों को जानता हूं। हुण बंदा इन्हां कोलों पुछे, तुसीं फलाणे चाचे फलाणे मामे सियाणने हो, ये आखसन जी मैं सियाणना पर दिखिया नहीं। फिर सियाणना केड़ा होया जी? भाई गाल समझ आई? तो हुजूर फरमाते हैं मैं चेहरे से पहचानता हूं। किससे? चेहरे से। अगली गल सुनो, हुजूर फरमाते हैं मैं माऊ प्यू दा रो भी पहचानना, इसकी मां कौन है तो इसका प्यो कौन है। हुण अगला जुमला आसी ना तो फिर इधर सुनियो। हुण अब मैं ये मौलाना हाफिज अब्दुल शकूर साहब यहाँ बैठे हैं, इनको बंदा कह जी कि वो कमर खान आपको सलाम कह रहा था, इन्हें सब तो पहले पूछना कौन? ओ जी ओ फलाना। अच्छा ओ फलाने का पुत्र। जी जी जी। तो जे ये उसके अब्बे ना सियाणदे हो तो पे आख तो ना फलाने। अच्छा वालेकुम सलाम। तो आखसन जी मैं सियाणना कोई नहीं। रोजाना हमारा दुरूदो सलाम हुजूर की खिदमत में फरिश्ता पेश करके कहता है, या रसूल अल्लाह इन्ना फुलान नबन फुलान कद सल्ला व सल्लम अलैका। हुजूर फलाने दे पुत्रा, फलाने दे पोतरे, फलानी कुड़ी दे पुत्रा, फलाने जने दे पुत्रा तो सानू सलाम भेजे हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं सलाम सुनना, सलाम पहचानना, और मैं भेजने वाले के बाप को भी जानता हूं, मां को भी जानता हूं, बंदे को भी जानता हूं, मैं उसके सलाम का जवाब भी देता हूं। इसका मतलब यह है वो जो हैं हुजूर उन्हें तो जानते हैं, जो आएंगे हुजूर उन्हें भी जानते हैं। तो फिर मुझे एक सदा लगानी है, मुझे ये कहना है कि सबसे लाहो रान भी सबसे लाहो रान भी अपने मौला का प्यारा भी दोनों आलम का दूल्हा भी। मिलके बोलो दोनों तुसी भी बोलो ना सारे। है दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों मेरे नबी की आंखों को रब्बे कदीर ने ना सिर्फ हुस्न का पैकर बनाया था, बल्कि सिर्फ आंखें ही नहीं, अल्लाह करीम ने मेरे नबी के एक एक उज़्व को मौजज़ा भी बनाया था। मेरे नबी के बाल भी मौजूदा, मेरे नबी की आंखें भी मौजूदा, मेरे नबी के नाखून भी मौजूदा, मेरे नबी का पसीना भी मौजूदा, मेरे नबी का सीना भी मौजूदा, मेरे नबी का दिल भी मौजूदा, मेरे नबी के लब भी मौजूदा, मेरे नबी के दांत भी मौजूदा, मेरे नबी की जुबान भी मौजूदा, मेरे नबी का एक एक बाल भी मौजूदा, मेरे नबी का एक एक हड्डी का टुकड़ा भी मौजूदा, मेरे नबी के जिस्म का एक एक जर्रा, एक एक उज़्व मौजूदा है। अल्लाहु अकबर। बल्कि मेरा नबी सर से लेके पांव तक खुद मौजूदा है। आंखें मेरे नबी की मौजूदा। आओ जरा उन आंखों का मौजूदा क्या है? मेरे नबी के गुलाम है। आप फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये नमाज सूरज गिरन की नमाज थी। अल्लाह के नबी बाहर मैदान में निकले।
अपने गुलामों को भी निकाला। सूरज को ग्रहण लगा हुआ था, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, लेकिन नमाज में नबी ने अपना हाथ आगे किया, किसी चीज को पकड़ा, फिर हाथ पीछे कर लिया, फिर हुजूर डर के नमाज में पीछे हटे, जैसे बंदा किसी चीज से डर के पीछे हटता है। जब नमाज खत्म हुई, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रहना कतनावल तशय्यन फी मकाम कहादा सुम्मा रहना कतका काता। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपको नमाज में देखा कि आपने नमाज में किसी चीज को पकड़ा, फिर हुजूर आप डर के पीछे हटे, ये माजरा क्या था? मेरे नबी ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था, फरायतुल जन्ना, मेरी आंखों ने जन्नत का बाग देख लिया था। फरायतु मिनहा उनफिहा उनखुदा, मुझे जन्नत के अंदर एक अंगूर का गुच्छा नजर आया, मैंने उसको पकड़ लिया। लौ अखज़तुहु, अगर मैं उसे तोड़ के ले आता, लाकलतुम मिनहु मा बकियत दुनिया, कयामत तक तुम खाते रहते, कभी खत्म ना कर पाते। हाँ जी, खाते रहते, कभी खत्म ना कर पाते। अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर मेरे नबी के दो मौजिज़े नजर आए। पहला मौजिज़ा, नबी खड़ा जमीनों पे गए, आसमानों के पर्दों से आगे। यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो सबसे पहले खलाएं हैं, खलाओं के पर्दों से आगे, बादलों से आगे, कुर्रों से आगे, कुर्रे बर्द से आगे, कुर्रे जव से आगे, कुर्रे नार से आगे, पहले आसमां से आगे, दूसरे से आगे, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमां से आगे, सिदरा से आगे, जन्नतों के अंदर मेरे नबी की नजर देख रही है, देख रही है। जिस नजर का कमाल ये है, आज से सदियों पहले जमीन पे खड़े होकर इतने पर्दों के पार जन्नत के अंदर लटकता हुआ वो अंगूर का गुच्छा, वो अगर आंख देख सकती है तो अपनी शान में मुनक्कद किए हुए इस जलसे को भी वो आंख देख सकती है। एक मौजज़ा तो आ गया मेरे नबी की आंख का, दूसरा मौजज़ा मेरे नबी के हाथ का। जी भाई जी ले लो, पर उठियो ना, इशफाक साहब उठियो ना। अगर इनके और मेरे हाथ के दरमियान एक फुट का फासला भी रह जाए, ये एक इतनी सी चीज को मुझसे ले नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। वह मैं किसी को ये चीज पकड़ाऊं, पकड़ो भाई, अगर यहाँ पर इनका हाथ ना पहुंचा, वो नीचे गिर गई, ओ भाई ये नीचे क्यों गिरी? जी मेरा हाथ नहीं पहुंचा, ओ मैं सदके जाऊं तेरा मेरा हाथ अपने हाथ की जसामत से एक इंच आगे किसी चीज को नहीं पकड़ सकता। ओ मेरे नबी के हाथ को देखो, जमीन पे खड़े होकर जन्नत में अंगूर का गुच्छा पकड़ रहा है। तो फिर मुझे ये कहना है, जो हाथ जन्नत के गुच्छे पकड़ सकता है, अगर चाहे तो तोड़ के ला सकता है। वह जो हाथ मदीने से जन्नत में काम कर सकता है, वो हाथ मदीने से पाकिस्तान में गुलामों की मदद भी कर सकता है। मेरे नबी की आंख मौजिज़ा मौजिज़ा, मेरे नबी का हाथ मौजिज़ा मौजिज़ा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी। होलिया नहीं बोलना ना यार, होले नहीं बोलना, फिर चले तुम ठंडे हो सो तो कम ठंडा ही हो जासी। हर नबी को मिला मौजिज़ा, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, मौजिज़ा बन के आया। गल सुनो एक, मेरी गल सुनो।